आप सभी दर्शकों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या धाम में आज रचा जाएगा इतिहास और मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। आज 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या में आए रघुराई, धाम में बजी शहनाई, राममय हुआ माहौल, संतों का लगा मेला। अयोध्या धाम में दिव्य अलौकिक महोत्सव, राम मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम। अयोध्या धाम में महोत्सव जैसा माहौल, आस्था का महाकुंभ, 500 साल का इंतजार खत्म, आए प्रभु राम। अयोध्या धाम में चहुं ओर राम नाम की गूंज, सरयू के कलरव में राम नाम का गुणगान। अयोध्या धाम में नेटवर्क 10 की अखंड कवरेज। तो ये बड़ी जानकारी देखिए जिसका इंतजार 500 सालों से हम सभी कर रहे थे। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। केवल कुछ ही घंटों का अब समय बचा है, जिसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या आज भव्य है, अलौकिक है और रामधुन से गूंज रही है। उधर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भजन कीर्तन और पूजा भंडारा हो रहा है, क्योंकि आज अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश विदेश से कई अतिथि पहुंच चुके हैं। इसमें संघ प्रमुख मोहन यादव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सोमवार सुबह समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से होगी और विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक वाद्य यंत्र सुबह 10 बजे से स्वर लहरियां बिखेरेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में बनाने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे और कुबेर टीला जाकर भगवान शिव का पूजन करेंगे। शाम को दीप प्रज्वलित कर देश भर में फिर दीपावली मनाई जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें हैं और जिसका इंतजार हर किसी को था, वो घड़ियां अब बेहद नजदीक है। महज कुछ घंटों का इंतजार है। उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:20 पर आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो जानकारी मिल पा रही है उस जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:20 पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं और तमाम दिग्गजों की अगर मैं बात करूं, पूर्व राष्ट्रपति की मैं बात करूं या उससे पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मैं बात करूं और तमाम अभिनेता जो हैं इस वक्त अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों मंजीरे की ताल पर ग्राम कामर, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से मथुरा वृंदावन। और ये ब्रिज का फोक डांस है और ये हमारे साथ में बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं नगाड़े हैं, हम मथुरा वृंदावन से आए हैं और हमारे श्री रामचंद्र जी 500 वर्ष बाद अपने घर लौटे हैं। तो इसकी खुशी में आज पूरा देश घूम रहा है। खुशी का माहौल बिल्कुल घूम रहा है। आज तो पूरे विश्व में दीपावली बनेगी, घर घर दीप जलाए जाएंगे और घड़ी लगाई जाएंगी, पटाखे चलाए जाएंगे। बहुत तो फिलहाल ये तस्वीरें अयोध्या धाम से सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार का माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों और मंजीरे की ताल पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पूरा राममय इस वक्त अयोध्या हुई है। न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश भर में, विदेश में भी जो है इस वक्त राममय जो है लोग देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अयोध्या से आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त किस तरीके से ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए ये लोग आपको दिख रहे हैं। इससे पहले अगर बात करूं 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक की, तो महा अनुष्ठान यहाँ पर कराए गए, लेकिन आज ये अनुष्ठान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल अयोध्या आज भव्य है, अलौकिक है और रामधुन से गूंज रही है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भजन कीर्तन पूजा भंडारे हो रहे हैं।
और देखिए इस वक्त चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली में किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, ये देश के कोने कोने से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है, वो तमाम तस्वीरें इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर मंदिर को किस तरीके से भव्य रूप दिया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर अगर मैं बात करूं तो गुजरात की अगली तस्वीर है और द्वारिकाधीश मंदिर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लाइटों से मंदिर को सजाया गया है। और अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कटारा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैष्णो देवी का मंदिर किस तरीके से रोशनी में जगमगा रहा है और कितना भव्य दिख रहा है। और अगली तस्वीर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से है, यानी कि मथुरा से है, यूपी के मथुरा से अगली तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि को सजाया गया है। तो केवल अयोध्या में ही नहीं, इस वक्त देश भर में इस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा देखने को मिल रही है। लोग जागरण लोगों ने करवाया, जिससे जितना बन सके लोग अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। तो अब हर किसी को इंतजार दोपहर 12:20 का है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो फिलहाल तस्वीरें देश के कोने कोने से आप तक पहुंचा रहे हैं और नेटवर्क 10 के माध्यम से ये महाकवरेज आप देख रहे हैं। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। पीएम मोदी का आज अयोध्या धाम का दौरा रहने वाला है। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर होगा आगमन और सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आरक्षित 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:55 पर पूजा स्थल से प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह में जाएंगे प्रधानमंत्री और 2:15 पर कुबेर टीला शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा रहने वाला है और जिसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं, पूरी कर ली हैं। और 10:25 पर आपको बता दें कि अयोध्या के एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, अद्भुत अविस्मरणीय अलौकिक क्षण। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में आराध्य प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। तो एक्स पर ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जो पोस्ट इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने लिखा कि अद्भुत अविस्मरणीय अलौकिक क्षण। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में आराध्य प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। फिलहाल ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है।
और चलिए तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। रामविलास चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लालचंद अयोध्या से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, सीधा आपके पास आते वक्त देखिए, आज हर किसी का जो ध्यान है वो अयोध्या की तरफ गया है। आकर्षण का केंद्र बनी हुई है अयोध्या। किस प्रकार का माहौल? बिल्कुल मनीषा, आज पूरी दुनिया की तरफ सजी हुई है जो श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर तमाम देश के लोग पहुंच चुके हैं और जो भव्य और दिव्य ऐतिहासिक नजारा है वो यहाँ अयोध्या का दिखाई दे रहा है। सिर्फ अयोध्या का ही नजारा यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर आसपास जितने इलाके, पूरा उत्तर प्रदेश बुलंद सजाया गया। इसके साथ ही भारत को राममय बना दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वो दिव्य तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम जो मौजूद है रामगढ़ी के पास, जहाँ पर जो है जो भक्त हैं सुबह से ही यहाँ पर आते जाते दिखाई दे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है कि किसी प्रकार से आज ये घटना न होने पाए। जिस तरीके से एक दिव्य और ऐतिहासिक नजारा जो है अयोध्या का आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है और ऐसे में जो ऐतिहासिक पल है उसको देखने के लिए लोग लालायित है, उत्साहित है। वो दिव्य नजारा जब 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। देर रात हमने देखा पूरा, जब यहाँ पर हम रात भर पूरा भ्रमण कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो लोगों में जो उत्साह था वो दिखाई दे रहा था। लोग रात भर यहाँ पर जो है फोटो खिंचाते हुए, सेल्फी लेते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, क्योंकि उनका कहना है कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। त्रेता युग की तरफ पूरी अयोध्या यहाँ पर सजी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। उनके साथ राष्ट्रपति और तमाम उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो है तमाम जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, इसके साथ ही देखने मिला जो फिल्म स्टार है, उद्योगपति है, सारे लोग पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण का यहाँ पर रहना ये जाहिर करता है कि जो 500 वर्षों का जो कार्यकाल खत्म हुआ है उसमें अब ये प्रभु श्री राम का जो नगरी है वो पूरी तरीके से जो प्रभु श्री सत्य की है और भगवान श्री राम के जो यहाँ पर जो है देखने को मिला जिसका इंतजार कर रहे थे लोग, आज वो भव्य मंदिर भी तैयार हो चुका है। भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं और इसके साथ ही आज का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उस प्राण प्रतिष्ठा के जो है अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लोग लालायित है और बड़ी संख्या में जो है व्यवस्था की गई है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे एलईडी के माध्यम से, कि लोग जो है तो भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी आंखों से लाइव देख सके। जी ठीक है, चलिए इसी बीच दो ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत में करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के मनों के भावों को जानना चाहती हूँ कि आखिर कैसा इस वक्त आप लोग महसूस कर रहे हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को केवल कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। के शर्मा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को केवल कुछ ही घंटों का समय अब रह गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है सपना देख रहे हैं। होता ना कि भाई ऐसा लगता था कि भाई ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा होना, और ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन बहुत पहले हमारे पूर्व जन्म में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं कि हमारे सामने ये आंदोलन चरम पर भी गया और मंदिर बनके आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने हो रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया अच्छा कोई सपना देख रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई आके चुनटी काटे, और कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ सपना ही हो। और उससे बड़ी बात आप बाजारों में देखिए, रास्तों पे देखिए, बच्चों में देखिए, बड़ों में देखिए, एक राममय एक लहर ऐसी है कि हमारे अंदर से हर आदमी, कोई उनको जाके गाइड नहीं कर रहा कि आप राममय बनिए। घरों पे झंडे लगे हुए हैं, घरों को सजा रखा है, घरों में रंगोलियां बनी हुई हैं। तो वो जो दीपावली जिसमें भगवान राम 14 वर्ष बाद आए थे, उससे भी ज्यादा बड़ी दीपावली आज होने वाली है, क्योंकि राम 500 वर्ष बाद आए हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें ये मौका हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिला है। हमने वो दौर भी देखा कि जब राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली, और ऐसा था कि राम भक्त होना या राम का नाम लेना ही ऐसा हो गया था कि भाई जैसे होता ना कि पाप की दृष्टि से या हे दृष्टि से देखा जाता था। और आज वही ऐसा परिवर्तन हुआ है कि आज प्रत्येक व्यक्ति राममय है। राम का जो मंदिर बनने जा रहा है उसकी खुशी शायद शब्दों में समेटना इतना आसान नहीं है, इस चीज को व्यक्त कर पाना कि भाई हम कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने ये क्षण अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है।
चलिए ठीक है, इसी बीच रामविलास चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, किस प्रकार इस वक्त आप अनुभव कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं जब वो पल बेहद नजदीक है? निशा जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आपके पैनल में जुड़े हुए सभी महानुभावों को जय श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की यह पुनः प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य आयोजन हो रहा है, इससे पूरा विश्व एक अलौकिक और दिव्यता का अनुभव कर रहा है। सनातन धर्म की यह दिव्य ध्वजा पताका पूरे विश्व में फहरा रही है और जिस प्रकार से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था राम मंदिर के लिए, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री वामदेव जी महाराज ने व्रज की पावन धरा से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और उसके बाद में जैसे जैसे यह अलग जागती गई, लोग इसमें जुड़ते चले गए और सभी महापुरुषों ने इसके लिए कार्य किए हैं। समस्त सनातन धर्मावलंबी एक एक व्यक्ति ने राम मंदिर के लिए अपने समय का दान किया है, धन का दान किया है, अपने प्राणों का भी दान किया है, जिसके कारण आज यह दिव्य अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। वास्तव में जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने कहा कि आज हम परम धन्य हैं कि हम इस समय अपनी इन दिव्य दृष्टि, अपनी इन भौतिक चक्षुओं के द्वारा भगवान के इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन कर पा रहे हैं। उन महापुरुषों को, उन बलिदानियों को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनके कारण आज ये अवसर सारे विश्व को पुनः प्राप्त हुआ है। आज मानो अवध में ऐसा लग रहा है जैसे देवता यहाँ अवतरित होकर के, प्रकट होकर के भगवान के आगमन के लिए स्वागत कर रहे हैं। समस्त गंधर्व, समस्त किन्नर अनेक रूपों में, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे जीव जंतु के रूप में हो, अवध में मानो प्रकट होकर के और भगवान के आगमन के लिए अपने पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। यह बहुत सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त कितने वर्षों के बाद आज प्राप्त हुआ है कि अभिजित मुहूर्त में ही प्रभु का अवतरण हुआ था और अभिजित मुहूर्त में ही प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप और हम आज इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं और वास्तव में यह शब्दों से वखान करने का अवसर नहीं है, यह तो एक प्रकार से मन से अनुभव करने का अवसर है। और भगवान की इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा में परमात्मा का आविर्भाव करना और परमात्मा का दिव्य आविर्भाव करके सारे विश्व के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस भावना के साथ समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। और पुनः आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी बीच महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत धर्मेंद्र गिरी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए उस पल के हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस पल के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, जिस पल के लिए न जाने कितनों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज का जो दिन है, हमें लगता है कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व के जितने भी सनातनी हैं उनके लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज की प्रातः वो सब कार्य छोड़कर हम आज सिर्फ वो झलक देखने के लिए लालायित हैं। और साधु संतों का तो देखा जाए कि जीवन तर गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो दिव्य स्वरूप में हमारे भगवान श्री राम वहां प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। और जिस प्रकार जो 500 सालों का जो इतिहास रहा है, उसमें जो हमारे लाखों भक्त और साधु संतों का जो कत्लेआम करके वहां जब 1528 में बाबर के द्वारा जो हमारा मंदिर तोड़ा गया होगा, तो उस समय का अगर दौर हम थोड़ा सा स्मरण करें तो कितना भयावह होगा कि हमारी रूह आज भी कांप जाती है। और जिस प्रकार आज हम अपने जो हमारा जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाते हुए आज जिस कार्य को पूर्ण करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी की कार्यशैली के द्वारा जिस कार्य को आज हम संपन्न करने जा रहे हैं, हम सनातनियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
आज बच्चा अगर घर में है तो वो भी जय श्री राम बोल रहा है। तो अब तो यही कहना चाहेंगे कि हम एक ही नारा, एक ही काम, सब मिलकर बोलो जय श्री राम। बिल्कुल। चलिए, इसी बीच मेरे सहयोगी जो है लालचंद इस वक्त मेरे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। लालचंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कौन तमाम दिग्गज जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के आने का समय क्या है, एक बार पूरी अपडेट। है और अलौकिक नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले तो हम तस्वीरें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि सभी हमारे जो दर्शक हैं वो जो है नेटवर्क के माध्यम से देखें कि अयोध्या का किस तरीके से जिस ऐतिहासिक और भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। त्रेता युग की तरह पूरी अयोध्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अयोध्या को सजाया गया है। जगह जगह पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ जो है सीता मैया की तस्वीरें लगाई गई है। इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से फूलों से जो है अयोध्या को सजाया गया है। जय श्री राम और हनुमान लिखा हुआ है और हर जगह पर जो है दिव्य नजारा दिखाई दे रहा। पूरी त्रेता युग की तरह से अयोध्या दिखाई दे रही है। जो सुबह से ही तमाम लोग हैं वो जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे। देखिए किस तरीके से जगह जगह पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो है लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जय श्री राम की धुन जो है यहाँ पर बजती हुई दिखाई। देखिए इसी तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और जो दिव्य और अलौकिक भव्य नजारा है वो यहाँ पर दिखाई दे। पूरी तरीके से त्रेता युग की तरीके से अयोध्या दिखाई दे रही है। शाम को दीप उत्सव का भी कार्यक्रम है, यानी कि दीपावली की तरह जो है पूरा उत्तर प्रदेश और देश जो है जगमगा गया। क्योंकि अपील की गई है कि सभी लोग जो है 5 दिए जो है घर में जलाएं और वो नजारा दिखाई दे रहा है कि हाँ श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से जो 500 वर्षों का इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। और प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है वो आज पुनः होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, लालचंद वापस आपके पास लौटेंगे और लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और अन्य गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत उससे पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।